इस वीडियो में रिलेटिव सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट को देखते हैं। बेसिकली इसमें दो कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। तो कंसेप्ट वन से शुरू करते हैं। सपोज कि ये एक लाइट रॉड है। लाइट रॉड अज्यूम कर लो या स्ट्रिंग अज्यूम कर लो, वट एवर। फिलहाल लाइट रॉड ले लेते हैं। और ये बॉल है, इसका मास m है। ये लाइट रॉड के इस एंड से अटैच्ड है और लाइट रॉड का दूसरा एंड इस नेल से अटैच्ड है और ये नेल दीवार में मैंने चिपका रखा है। ठीक है। तो अब ये, अगर मैं इस मास को कुछ वी वेलोसिटी देता हूँ, लेट्स से 5 मीटर पर सेकंड, तो ऐसे था मास। तो ये मास सिर्फ सर्कुलर मोशन में मूव करने के कंस्ट्रेंट है। तो जब मैंने इसे वी वेलोसिटी दी तो ये सर्कुलर मोशन में जाएगा, सर्कुलर पाथ को ट्रेस करेगा। कि बिल्कुल सर, ये तो हमने पढ़ा है। और इसकी इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे लिखते हो? सपोज कि ये लाइट रोड है, तो ये रोड इस पे एफ आर लगा रही होगी और अगर स्ट्रिंग होता तो टेंशन लगा रही होती। ये मास पे एम जी लगेगा डाउनवर्ड्स। ठीक है। और इसकी जो वी वेलोसिटी है इस रोड के परपेंडिकुलर थी, तो इसकी इक्वेशंस ऑफ मोशन को कैसे लिखते हैं? एफ आर, फोर्स इक्वेशन कैसे लिखते हैं? एफ आर माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, बिल्कुल सही, ये तो हमें पता है। अब एक सेकंड केस लेते हैं। इसमें ये जो बॉल है मास एम की, इसको मैं वी वेलोसिटी से मूव करवा रहा हूँ। लेकिन ये जो नेल है जिसपे मेरी रोड का दूसरा एंड अटैच्ड है, उस नेल को भी मैं यू वेलोसिटी से मूव कराता हूँ। अब ये नेल फिक्स नहीं है। इनिशियली तो ये नेल मैंने फिक्स किया हुआ था, अब ये नेल फिक्स नहीं है। इस नेल को भी मैं यू वेलोसिटी से मूव करवा रहा हूँ। तो इस बॉल पे एक एफ आर अगेन लगेगा, एक एम जी डाउनवर्ड लगेगा और इसकी वेलोसिटी वी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं फिर से ये लिख सकता हूँ एफ आर माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, या आर आर कह लो या एल कह लो, वट एवर। इसको, इस लेंथ को जो भी मानना है, आर मानना है या एल मानना है, ठीक है। तो क्या मैं फिर से ये बोल सकता हूँ, ये इक्वेशन लिख सकता हूँ फिर से? नहीं लिख सकता। देखते हैं क्यों। अगेन ये बॉल, इसका मास एम, ये नेल, इस नेल को, अभी सपोज इस बॉल को मैं वेलोसिटी देता हूँ 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है। इस नेल को भी मैं दे देता हूँ 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। तो कुछ टाइम के बाद जब मैं इसका मूवमेंट देखूंगा, तो ये बॉल सर्कुलर मोशन में मूव ही नहीं करेगी। ये जो रोड है ये तो स्ट्रेट की स्ट्रेट रह जाएगी। अब इस रोड के दोनों एंड पॉइंट्स पे वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, तो ओमेगा जीरो हो गया। तो ये रोड तो रोटेट ही नहीं करेगी, ये तो सर्कुलर मोशन में ही रह जाएगी। कुछ टाइम के बाद मुझे फिर से इस बॉल की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड दिखेगी। हर टाइम के बाद, कुछ कुछ भी टाइम इंस्टेंट पे इस बॉल की भी 5 मीटर पर सेकंड दिखेगी, इस नेल की भी 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दिखेगी। अ, इनमें, इन दोनों पॉइंट्स में आपस में रिलेटिव मोशन होगा ही नहीं। जैसे ये बॉल है, ये आगे मूव करेगी। अगर ये नेल रेस्ट पे होता तो ये बॉल आगे मूव करती, यहाँ पे आ जाती। लेकिन अब जब ये बॉल आगे मूव करना चाह रही है, ये बॉल आगे मूव कर रही है, तो ये नेल भी आगे मूव कर जा रहा है। अब ये नेल आगे मूव कर रहा है तो ये रोड स्ट्रेट की स्ट्रेट ही रह रही है, रोटेट ही नहीं कर रही, क्योंकि अब इस नेल के पास भी वेलोसिटी है। तो ये वाली इक्वेशन तो हम नहीं लिख सकते। ठीक है। नाउ लेट्स से कि इस बॉल को मैं 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दे रहा हूं और इस नेल को 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दे रहा हूं।
ठीक है सर। तब क्या होगा, ये नेल भी आगे मूव करेगा, ये बॉल भी आगे मूव करेगी, लेकिन ये बॉल ज्यादा आगे मूव कर जाएगी और नेल थोड़ी पीछे ही रह जाएगा, क्योंकि नेल की वेलोसिटी कम थी और रिलेटिव मोशन में, मतलब नेल के रिलेटिव बॉल की वेलोसिटी ज्यादा थी, तो बॉल आगे मूव कर जाएगी। अब ग्राउंड फ्रेम में तो ये मोशन सर्कुलर होगा नहीं, क्योंकि ये जो सेंटर पॉइंट है, ये रेस्ट पे होता तो सर्कुलर मोशन हो जाता। अब सेंटर पॉइंट की कुछ वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकेंड, तो सेंटर पॉइंट भी मूव करते दिखेगा, तो ये मोशन सर्कुलर तो होगा नहीं। ग्राउंड फ्रेम में ऐसा तो नहीं दिखेगा, कुछ ऐसा 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 सा दिखेगा। ठीक है, लेकिन इस नेल के फ्रेम में, अगर मैं नेल के फ्रेम से देखता हूं, तो नेल रेस्ट पे है, इस बॉल की 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थी। अब नेल के फ्रेम में बैठ जाऊंगा, तो इस बॉल की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड माइनस वेलोसिटी ऑफ नेल दिखेगी मुझे। नेल की वेलोसिटी थी क्या, क्या थी, 4 मीटर पर सेकेंड। तो अब नेल रेस्ट पे है और इस बॉल की वेलोसिटी मुझे 1 मीटर पर सेकेंड दिख रही है। 5 - 4, 1 मीटर पर सेकेंड। अब देखो सेंटर रेस्ट पे आ गया, इस बॉल की बस वेलोसिटी है इस रॉड के परपेंडिकुलर 1 मीटर पर सेकेंड, तो अब ये सर्कुलर मोशन बन गया। हाँ सर, बिल्कुल सही। इसका मतलब क्या है कि सर्कुलर मोशन इन दो पॉइंट्स के रिलेटिव मोमेंट मूवमेंट से आ रहा है, ना कि केवल इस बॉल के मूवमेंट से। इन दोनों पॉइंट्स में जो रिलेटिव मूवमेंट है उसकी वजह से सर्कुलर मोशन जनरेट हो रहा है। तो ग्राउंड फ्रेम में ये सर्कुलर मोशन नहीं था, लेकिन नेल के फ्रेम में ये सर्कुलर मोशन है। ठीक है, तो कंसेप्ट वन हमने सीख लिया। मतलब ये यूज कहाँ होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि ये रोड है, इस पे मास एम अटैच्ड है। अगर ये नेल फिक्स्ड है, फिर तो हम नॉर्मली अपनी सर्कुलर मोशंस की इक्वेशन लगाते हैं, बहुत ईजी है, हमने पहले सीख भी रखा है। लेकिन किसी किसी केस में ये पॉइंट भी मूव कर रहा होता है वी वेलोसिटी से, या इसकी वेलोसिटी यू मान लो, इसकी वेलोसिटी वी मान लो। तब इस नेल के फ्रेम में हमें ये बॉल सर्कुलर मोशन में मूव करती हुई दिखेगी, और नेल के फ्रेम में हम सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लगा पाएंगे। ठीक है, अब बारी आती है कंसेप्ट टू की। फिर से ये मास एम, ये रॉड। अब ये रॉड इस सीलिंग पे फिक्स्ड है, इसका दूसरा एंड पॉइंट, और इस मास को मैं वेलोसिटी वी देता हूं। ठीक है सर, अगेन ये मास फिर सर्कुलर मोशन में चला जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ग्राउंड फ्रेम से भी ये सर्कुलर मोशन में ही दिख रहा है, और इसके फ्रेम से भी ये सर्कुलर मोशन में ही दिख रहा है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यदि मुझे इस फिक्स पॉइंट के फ्रेम में ये मास सर्कुलर मोशन करता हुआ दिख रहा है, तो इस मास के फ्रेम में अगर मैं बैठ जाऊं, इस मास के फ्रेम में, तो मुझे ये मास तो रेस्ट पे दिखेगा। तो अब यदि मैं तो अब यदि मैं इस बॉल के फ्रेम में बैठ जाऊं, इस बॉल के पास वी वेलोसिटी थी, तो इस बॉल के फ्रेम में मुझे ये तो रेस्ट पे दिखेगी ये बॉल। हाँ सर, बिल्कुल सही। लेकिन ये पॉइंट मुझे, इस पॉइंट की वेलोसिटी मुझे वी दिखाई पड़ेगी।
ठीक है। तो अब ये पॉइंट रेस्ट पे है और इस एंड पॉइंट की वेलोसिटी v है, ये लेंथ l है। तो मुझे इस मास के फ्रेम में अब ये नेल वाला पॉइंट सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखाई पड़ेगा, जिसका सेंटर ये मास m होगा। ये सेंटर, ये लेंथ l, और अब मुझे ये नेल सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये था हमारा कंसेप्ट टू। अब देखते हैं कि कंसेप्ट टू का एप्लीकेशन कहाँ पे होगा, कहाँ पे कंसेप्ट टू काम आने वाला है। एक एक दो प्रॉब्लम करके देखेंगे। तो ये वाली प्रॉब्लम देखो, ये रोड है, एक एंड पॉइंट पे मास अटैच्ड है, इसका मास m है, इस वाली बॉल का इस वाली बॉल का मास m है, ये रोड लाइट है, और इस वाली बॉल का मास कैपिटल M है। ठीक है, ये एंगल दिया हुआ थीटा। हमसे क्या बोला है कि द डंबल इज हेल्ड मोशनलेस ऑन हॉरिजॉन्टल फ्लोर। हाँ, तो स्टार्टिंग में इस डंबल को रोक के रखा है, स्लाइड नहीं होने दिया जा रहा, कुछ भी मोशन नहीं होने दी जा रही। तो फाइंड द रेंज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बिटवीन द फ्लोर एंड बॉल। अच्छा, यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू ले लेते हैं, सो दैट द बॉल स्टार्ट स्लाइडिंग इमीडिएटली आफ्टर डंबल इज रिलीज्ड। ठीक है, तो एफ बी डी देख लेते हैं। इस मास पे एम जी फोर्स लगेगा, रोड की डायरेक्शन में एफ आर लगेगा, एफ रोड। ठीक है, इस कैपिटल एम मास पे एफ आर लगेगा रोड की डायरेक्शन में, नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब क्योंकि ये एफ आर है जो, वो इसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव करवाना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लगेगी, और कितनी लगेगी, म्यू इंटू एन। ठीक है, अब ये कैपिटल एम है, नॉर्मल इस डायरेक्शन में। अब एफ आर को मैं कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेता हूँ, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, एफ आर साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ आर कॉस थीटा, डाउनवर्ड्स कैपिटल एम जी, और नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में म्यू इंटू एन। तो ये बॉल वर्टिकल मोशन तो नहीं कर रही, मतलब कि एफ आर साइन थीटा प्लस नॉर्मल इक्वल टू कैपिटल एम जी। इसका मतलब कि नॉर्मल की वैल्यू क्या है, एम जी माइनस एफ आर साइन थीटा, एक इक्वेशन। अब एक्स डायरेक्शन में देखते हैं क्या फोर्सेस है। बस एफ आर कोस थीटा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और माइनस म्यू इंटू नॉर्मल नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो जस्ट स्लाइडिंग के लिए ये वाला फोर्स इस फोर्स से बड़ा होना चाहिए, जस्ट स्लाइडिंग के लिए ये एफ आर कॉस थीटा फ्रिक्शन से बड़ा होना चाहिए, मतलब कि एफ आर कॉस थीटा माइनस म्यू एन शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ये इक्वेशन टू। अब इस वाली बॉल को देखते हैं, ये जो स्मॉल मास एम की बॉल है, ये एंगल है 90 माइनस थीटा एम जी। अब मैंने क्या कंसेप्ट पढ़ाया था कि यदि एक रॉड है, उसके दो एंड पॉइंट्स हैं, अब किसी भी एक पॉइंट के फ्रेम में मुझे दूसरा पॉइंट तो सर्कुलर मोशन में ही दिखेगा, और वो कंस्ट्रेंट टू मूव है सर्कुलर मोशन में। अब ये मास है मैं, तो इस दूसरे पॉइंट के फ्रेम में ये सर्कुलर मोशन ही करता हुआ दिखाएगा, करता हुआ ही दिखेगा। कुछ ऐसे 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 तो जा नहीं सकता, ना ही ये सीधा नीचे आ सकता, ना ही लेफ्ट जा सकता, राइट जा सकता। सर्कुलर मोशन ही करना पड़ेगा इसे, सर्कुलर मोशन ही करता हुआ दिखाई देगा दूसरे पॉइंट के फ्रेम में। तो बस यही कंसेप्ट को अप्लाई करूंगा। तो अब मैं रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्सेस को तोड़ लेता हूँ। एफ आर तो रेडियल डायरेक्शन में ही है,
एम जी का नॉर्मल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, एम जी इंटू कॉस थीटा। रेडियल डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा, एम जी साइन थीटा। ठीक है। इनिशियली जब इस सिस्टम को जस्ट रिलीज ही किया गया, तो इस मास की भी वेलोसिटी जीरो है और स्मॉल मास की भी वेलोसिटी जीरो है, एक चीज। और दूसरा कि ये वाला फोर्स जस्ट बढ़ा है फ्रिक्शन से फॉर स्लाइडिंग, तो रिलीज करने के तुरंत बाद कोई एक्सेलरेशन नहीं है इस मास एम की। तो इस मास के फ्रेम में मतलब कैपिटल एम मास के फ्रेम में मुझे इस मास पे स्मॉल मास एम पे कोई एक्सेलरेशन ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करनी पड़ेगी। और क्योंकि कैपिटल एम मास है जो, उसके पास वेलोसिटी भी नहीं है, तो उसके फ्रेम में मुझे स्मॉल मास एम को कोई वेलोसिटी भी एक्स्ट्रा नहीं प्रोवाइड करनी पड़ेगी। चलो ठीक है। तो अब मैं अपनी सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लिख लेता हूँ स्मॉल मास एम के लिए आराम से। तो रेडियल फोर्सेस क्या है, एफ आर प्लस एम जी साइन थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। अब यहाँ पे v तो जीरो है क्योंकि बॉल को जस्ट रिलीज ही करा है, तो इस बॉल की वेलोसिटी जीरो है। और सो एफ आर विल बी माइनस एम जी साइन थीटा। अब माइनस साइन बता रहा है कि हमने जो एफ आर एज्यूम किया है, एफ आर की डायरेक्शन असल में उसके अपोजिट है। ठीक है, ये तो हमें पता है कि जब माइनस साइन आता है तो हमारे अज्यूम्ड डायरेक्शन से फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होती है। अब एफ आर को इक्वेशन 1 और 2 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 2 में पुट करके माइनस एम जी साइन थीटा कॉस थीटा माइनस म्यू। अब इक्वेशन 2 में नॉर्मल की वैल्यू पुट करेंगे, कैपिटल एम जी माइनस एफ आर साइन थीटा। तो एफ आर की वैल्यू अब मैं यहाँ पे रख दूंगा, तो प्लस एम जी साइन स्क्वायर थीटा, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। सो माइनस एम जी साइन थीटा कॉस थीटा ग्रेटर देन म्यू एम जी प्लस स्मॉल एम जी साइन स्क्वायर थीटा। सो अब वो जो डायरेक्शन की वजह से माइनस साइन आ रहा था उसको इग्नोर करना, क्योंकि हमें म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एम जी साइन थीटा कॉस थीटा बाय कैपिटल एम जी प्लस स्मॉल एम जी साइन स्क्वायर थीटा, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, और दिस शुड बी ग्रेटर देन म्यू। तो इस प्रॉब्लम में इस ब्लॉक का मास m है और ये थ्रेड के एक पॉइंट से अटैच्ड है, और दूसरा पॉइंट जो थ्रेड का है उसे कांस्टेंट अपवर्ड वेलोसिटी v नॉट से पुल किया जा रहा है। ठीक है। तो इनिशियली स्ट्रिंग जो है वो कुछ ऐसा रहा होगा, फिर जब इसे v नॉट वेलोसिटी से पुल करेंगे तो इस मास पे टेंशन अप्लाई होगी, फिर ये अपवर्ड पुल होते होते ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। स्टिल सिर्फ इस पॉइंट की वर्टिकल ही वेलोसिटी है v नॉट। तो जब इस मास पे टेंशन T लग रही होगी तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा स्मॉल मास m। अब बोला क्या गया है कि with how much constant velocity, with how much constant speed v naught, the free end of the thread must be lifted। तो ये वाला एंड किस v naught velocity से लिफ्ट करना है, so that the block leaves the floor when the thread makes an angle 30 डिग्री। तो जब ये एंगल 30 डिग्री है तो ये ब्लॉक लिफ्ट कर जाए, वो वाली वी नॉट फाइंड आउट करनी है। तो ब्लॉक लिफ्ट कैसे करेगा, इस ब्लॉक पे फोर्सेस क्या है, टी कॉस थीटा। ओ, टेंशन है, इस टेंशन एक्ट कर रही है, एम जी एक्ट कर रहा है।
और ये एंगल थीटा है, तो टेंशन को कंपोनेंट्स में तोड़ दूं तो टी साइन थीटा इन अपवर्ड डायरेक्शन और टी कॉस थीटा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन और टी कॉस थीटा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो लिफ्ट करने के लिए जो नेट वर्टिकल फोर्सेस है वो जीरो होनी पड़ेंगी, तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम जी फॉर लिफ्टिंग द ब्लॉक, ये कंडीशन होगी। अब मेरे पास जो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है मैं उसे बॉक्स में डालता जाऊंगा। एक तो ये आ गई इक्वेशन वन, टी साइन थीटा इक्वल टू एम जी फॉर लिफ्टिंग द ब्लॉक। अब देखो, जब ये थ्रेड इनिशियली हॉरिजॉन्टल था और इसे दूसरे पॉइंट से थ्रेड के दूसरे पॉइंट को वी वेलोसिटी से वर्टिकली अपवर्ड पुल किया जा रहा है, तो इस मास पे एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन भी आ रहा होगा। तो ये मास की कुछ वेलोसिटी हो रही, मास के पास कुछ वेलोसिटी होगी। जब थ्रेड विल बी एट एन एंगल थीटा, तो ये मास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू से मूव कर रहा होगा, क्योंकि इस पे एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन भी तो लग रहा था, टी कॉस थीटा भी इस मास पे लग रहा था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इस मास के पास कुछ वेलोसिटी यू होगी, ठीक है। तो अब इस मास की वेलोसिटी को कैसे मैं कैलकुलेट करूं, देखते हैं। ये थ्रेड है, इस एंड की वेलोसिटी वी नॉट है, ये एंगल थीटा है, थीटा मान रहा हूँ, ये एंगल थीटा है। तो ये एंगल भी थीटा होगा अल्टरनेटिंग एंगल से, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो वेलोसिटी ऑफ ये इस पॉइंट की वेलोसिटी को मैं थ्रेड के अलोंग जब तोड़ूंगा, तो थ्रेड के अलोंग ये वी नॉट होगी वी नॉट साइन थीटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये बॉक्स है दूसरे एंड पे, इस बॉक्स की वेलोसिटी यू है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी है नहीं, क्योंकि जब एंगल थीटा इक्वल टू 30 डिग्री होगा तब वो लिफ्ट होगा, उससे पहले बॉक्स लिफ्ट नहीं हो रहा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी है नहीं बॉक्स की, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, जो कि लेट्स अज्यूम यू है। अब इस यू को मैं थ्रेड के अलोंग तोड़ूंगा तो क्या होगा, यू कॉस थीटा होगी, थ्रेड के अलोंग इस बॉक्स की वेलोसिटी यू कॉस थीटा होगी। अब हमें पता है कि जो थ्रेड होता है उसके सभी पॉइंट्स की वेलोसिटी सेम होती है। अगर थ्रेड के लेट्स से एंड पॉइंट्स हैं, इन दोनों की वेलोसिटी अलोंग द थ्रेड, इन दोनों एंड पॉइंट्स की वेलोसिटी अलोंग द थ्रेड अगर अलग हो गई तो ये तो थ्रेड टूट जाएगा ना, ब्रेक कर जाएगा। तो जो थ्रेड के जो एंड पॉइंट्स हैं उनकी वेलोसिटी अलोंग द थ्रेड तो हमेशा सेम होगी, अगर सेम नहीं होगी तो थ्रेड ही टूट जाएगा। तो बस यही कंस्टेंट अप्लाई करना है, यू कॉस थीटा इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा। यहाँ से हमें यू मिल गया, यू इक्वल टू वी नॉट टेन थीटा। ये मेरी दूसरी इंफॉर्मेशन होगी, इसे बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक है। यहाँ तक बहुत बढ़िया प्रोसेस चल रहा है, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं, अब देखो ये बॉक्स है, इस पे टी साइन थीटा तो अपवर्ड डायरेक्शन में है, एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में और टी कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये तो कैंसल आउट हो गए थे, अभी हमने देखा ना कि ब्लॉक लिफ्ट करेगा तो टी साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम जी, तो ये फोर्सेस तो कैंसल आउट हो गए। अब मैं इन्हें अकाउंट में नहीं लूंगा, मेरे पास जो एकमात्र फोर्स बचेगा वो होगा टी कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, बस। अब मुझे, मैंने कंसेप्ट टू में क्या पढ़ा था, कंसेप्ट टू में पढ़ा था कि जैसे ये मास एम है, एक पॉइंट थ्रेड के एक पॉइंट पे अटैच्ड है ये मास एम, और दूसरा पॉइंट वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इस प्रॉब्लम में दूसरा पॉइंट अपवर्ड वेलोसिटी वी नॉट से मूव कर रहा है। तो यदि मैं इस पॉइंट के फ्रेम में बैठ जाऊं तो मुझे ये मास सर्कुलर मोशन में मूव करता हुआ दिखाई पड़ेगा। भाई दोनों थ्रेड से कनेक्टेड हैं, दोनों पॉइंट्स थ्रेड से कनेक्टेड हैं। तो यदि मैं एक एंड पॉइंट के फ्रेम में बैठ जाऊंगा तो मुझे दूसरा एंड पॉइंट सर्कुलर मोशन में मूव करता हुआ दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ये हमने कंसेप्ट टू में पढ़ा था। और कंसेप्ट वन में क्या पढ़ा था कि जब मैं इस फ्रेम में बैठ जाऊंगा, इस पॉइंट के फ्रेम में, तो मुझे इस मास की वेलोसिटी वी नॉट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन भी इसमें ऐड करनी पड़ेगी।
ये पॉइंट तो मुझे रेस्ट पे दिखेगा इसके फ्रेम में, लेकिन इस फ्रेम में इस मास की वेलोसिटी मुझे वी नॉट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन भी दिखाई देगी, और यू तो इसकी वेलोसिटी थी ही। इस यू के अलावा मुझे इसमें वी नॉट वेलोसिटी भी ऐड करनी पड़ेगी इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो कंसेप्ट वन और कंसेप्ट टू को हमने अप्लाई किया, तो ये मास मुझे सर्कुलर मोशन में दिखाई दिया। अब इस मास मास पे एकमात्र फोर्स क्या थी, टी कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, बहुत बढ़िया। और इसकी वेलोसिटीज क्या है अब, u इन x डायरेक्शन, v नॉट इन y डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अब सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लिखने के लिए मुझे फोर्सेस और वेलोसिटीज को रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में तोड़ना पड़ेगा। हाँ सर, यही करते हैं हम। तो ये एंगल थीटा है, तो रेडियल डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा, टी कॉस स्क्वायर थीटा, बहुत बढ़िया। टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा, टी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटीज क्या होंगी, अ, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा है। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटीज होंगी, एक तो वी नॉट कॉस थीटा और यू साइन थीटा। इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u का कंपोनेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में u साइन थीटा होगा, और इस डाउनवर्ड वेलोसिटी v नॉट का कंपोनेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में v नॉट cos थीटा होगा। ठीक है, तो अब मैं सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लिख सकता हूँ, t cos स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू m v नॉट cos थीटा प्लस u साइन थीटा स्क्वायर बाय लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग l। बहुत बढ़िया। और t की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी, टी साइन थीटा वॉज इक्वल टू एम जी, सो टी इक्वल टू एम जी बाय साइन थीटा। तो इस टी को यहाँ पे पुट कर देना, एम जी कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू एम वी नॉट कॉस प्लस यू की वैल्यू क्या फाइंड आउट की थी, वी नॉट टेन थीटा, मतलब वी नॉट साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और एक साइन थीटा और मल्टीप्लाइड है तो ये साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर बाय एल, ये m से m कैंसल आउट, सो जी सी स्क्वायर बाय एस इक्वल टू वी नॉट सी स्क्वायर प्लस वी नॉट एस स्क्वायर बाय सी स्क्वायर एल, इसका होल स्क्वायर। सो जी सी फोर बाय एस इंटू एल इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर, और अंदर है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, ये तो वन है, मतलब कि वी नॉट क्या हुआ, अंडर रूट जी एल बाय साइन इंटू कोस स्क्वायर। सो वी नॉट की वैल्यू है जी एल बाय साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये अपना आंसर है।